ये खबर जब आपके सामने आएगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये क्यों कहा था कि प्रॉक्सी वॉर नहीं, ये भारत के खिलाफ सीधे सीधे पाकिस्तान की मशीनरी वॉर वाला काम कर रही है और इसका जवाब दिया जाएगा। ये प्रॉक्सी वॉर, ये डीप स्टेट, ये नॉन स्टेट एक्टर्स क्यों असल में एक छलावा रहे हैं जो हिंदुस्तान को बरगलाने के लिए, भ्रम में डालने के लिए पाकिस्तान की तरफ से फेंके गए पैंतरे थे। ये बताता हूं इस खबर के साथ। देखिए, पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा खुलासा पाकिस्तान के पूर्व सेनाधिकारी ने किया। यह खुलासा, पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर ने आतंकवादी हमले की रची थी साजिश। बड़ी खबर, आईएसआई को ऑर्डर देकर मेजर जनरल असलम से अंजाम दिलाया गया। शहाब असलम डीजी ऑपरेशंस, उनके जरिए अंजाम दिलाया गया। शहाब असलम की देखरेख में पहलगाम का आतंकी हमला किया गया। पाकिस्तान के पूर्व मेजर आदिल राजा ने खुलासा किया। ध्यान से सुनिए एक एक बात, एक एक शब्द। पाकिस्तान का एक पूर्व सैन्य अधिकारी ये खुलासा कर रहा है। जाहिर है ये यूं ही नहीं है, हवा में नहीं है, नाम लेकर बता रहा है कि किसके कहने पर किसने किया, फाइनली एग्जीक्यूट किसने किया। मेजर गौरव आर्य मेरे साथ हैं, एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव मेरे साथ हैं। मेजर साहब, अब कोई गुंजाइश है कहीं कि अब जो लोग नहीं मानते सबूतों को, दिन रात की तरह के सबूतों को भी नहीं मानते, वो नहीं मानेंगे इसको भी, लेकिन इसके बाद कोई गुंजाइश है? देखिए, मैं मेजर आदिल राजा के बारे में आपको बताता हूं। मेजर आदिल राजा, इनके 3 या 4 जनरेशन्स ये फौज में रह चुके हैं, तो ये नया फौजी नहीं है। ये इसके 3-4 जनरेशन्स फौज में रह चुके हैं। एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आर्मर्ड कोर के ऑफिसर हैं ये, और ये लंदन में रहते हैं क्योंकि पाकिस्तानी फौज ने इतना परेशान कर दिया, इनकी फैमिली को हैरेस करा गया, इनको हैरेस करा गया, इनको मजबूरन जाके बाहर सेटल होना पड़ा। और इनके अभी, क्योंकि देखिए इनको कैसे पता, मैं आपको ये भी बता दूं, लोग बोलेंगे साहब मेजर है, ऐसे टॉप लेवल की बात ये नहीं है। बात ये, इनका पूरा खानदान फौज में है। सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं, इनके सब कोई, मतलब एयरफोर्स में, पाकिस्तान नेवी में, पाकिस्तान आर्मी में, इनके खुद के फादर, इनके ग्रैंडफादर वगैरह सब फौज में है। तो इनका एक प्रॉपर इकोसिस्टम है। और एक और बात है कि फौज में ना, पाकिस्तान आर्मी में देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर डिससैटिस्फाइड। बहुत उनको खराब लगता है जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जैसा बंदा ऊपर ये सब हरकतें करता है। तो पाकिस्तानी आर्मी में भी बहुत ज्यादा डिसेंट है उसके खिलाफ, डर के मारे लोग कुछ कह नहीं सकते। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जो मेजर आदिल राजा की इंफॉर्मेशन है वो गलत नहीं है। मेजर आदिल राजा जब ये कह रहे हैं, जो कि जिनकी पीढ़ियां वहां की फौज में काम कर चुकी हैं, और वहां की क्या, पहले अगर पीढ़ियां काम करती रहीं तो जाहिर है कभी वो हिंदुस्तान की तरफ से ही रहे होंगे। लेकिन अगर वो ये खुलासा कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि असीम मुनीर ने ये पूरा षड्यंत्र रचा और फिर ये कन्वे किया गया आईएसआई को एग्जीक्यूट करने के लिए, असीम मलिक आईएसआई की तरफ से, उन्होंने एक तरीके से ये पूरा जिम्मा दे दिया शहाब को। शहाब जो कि मेजर जनरल डीजी ऑपरेशंस, उन्होंने आखिरकार इसको एग्जीक्यूट कराया। तो अब इस बारे में कहीं कोई इफ और बट नहीं है, क्योंकि ये बहुत क्रेडिबल जो वॉइस मानी जाती है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की क्रेडिबल वॉइस तभी मानी जाती है जब वो पाकिस्तान में नहीं होती है, क्योंकि वहां तो किसी क्रेडिबल आदमी को जीने नहीं दिया जाता। तो वो एग्जाइल में है, अभी लंदन में रह रहे हैं, और वहां से अगर ये बात बता रहे हैं तो फिर ये निश्चित रूप से पाकिस्तान के लिए, अब ये वो मशीनरी जो कहती रही नहीं हम तो खुद ही सताए हुए हैं दहशतगर्दी के। दिनेश, ये तो ये कहते रहेंगे, क्योंकि जो दहशतगर्दी करता चला जा रहा है वो ये कहता रहेगा कि मैं नहीं कर रहा हूँ। अशांति की बातें तो आपने सुनी प्राइम मिनिस्टर से, और खास तौर से इनके बारे में, मेजर साहब के बारे में। मेजर साहब तो 3 पीढ़ी के हैं और इनके सारे लोग फैले हुए हैं। इन्होंने जो अभी ये बाद में एक्टिविस्ट बने, कभी कभी किसी के दिल में कोई बात आती है कि हम ये क्यों करते हैं, इनको हमसे उतना प्रेम नहीं हुआ जितना अपनी जनता से हुआ, क्योंकि उन्होंने देखा कि पाकिस्तानी आर्मी जो है जी हर बेनिफिट को, हर चीज को अपने पास दबाती जा रही है, सिमटती जा रही है। आप एक बात मानेंगे, जनता के लिए कुछ नहीं बचा है, इसकी वजह से एक्टिविस्ट बनी। आप एक बात मानेंगे कि इस समय लकीली ही भारत के पास एक ऐसी लीडरशिप है जो वक्त से बहुत पहले इबारत पढ़ लेती है क्या लिखा हुआ है आने वाले दिनों में। ये देखिए, भारत के प्रधानमंत्री ने इसको तो पहले ही कह दिया। भारत के प्रधानमंत्री ने कह दिया था कि प्रॉक्सी वॉर वाली बात छोड़ी जाए। जरा सुनिए क्या कहा भारत के प्रधानमंत्री ने। आज तक जिसे हमें प्रॉक्सी वॉर कहते थे, 6 मई के बाद जो दृश्य देखे गए, उसके बाद हम इसे प्रॉक्सी वॉर कहने की गलती नहीं कर सकते हैं। अब जरा यह भी समझ लीजिए, किसी ने कहा कि ये प्रॉक्सी वॉर क्या है। मान लीजिए मेरी और किसी एक फलाने ठिकाने की आपसी लड़ाई है,
मैं खुद लड़ने की बजाय फलाने ठिकाने से लड़ने के लिए अपने किसी स्टूज को भेज दूं, अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेज दूं, ये छद्म युद्ध असल में प्रॉक्सी वॉर है। सर अब ये बताइए, ये भारत ने जब क्लियर कर दिया कि अब ये प्रॉक्सी वॉर वाली बात नहीं, अब सीधे सीधे ये आज आदिल का ये बयान भी आ जाना, क्या इंटरनेशनली भी प्रधानमंत्री के कहे हुए को और एक तरीके से रिसाउंडिंग तरीके से सुना गया होगा दुनिया में? बिल्कुल, मेजर आदिल राजा एक क्रेडिबल वॉइस है और आज कुछ हफ्ता 10 दिन पहले, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, मेजर आदिल राजा का एक स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये बोला था कि जब जनरल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल उस समय जनरल थे, जब उन्होंने ये बोला कि आप अटैक करो ऐसा कश्मीर में, तो शुरू में आईएसआई ने बोला कि सर अभी मत करिए, अभी सही वक्त नहीं है, या कुछ मतलब उन्होंने पुश बैक करा आईएसआई ने, क्योंकि आईएसआई कई सारे फैक्टर्स देखती है कि भाई ये सही समय है कि गलत समय। इन्होंने ही सेड अकॉर्डिंग टू मेजर आदिल राजा, आईएसआई ने बोला कि साहब ये इस वक्त सही वक्त नहीं है, आप मत करवाओ, फंस जाओगे। इन्होंने इंसिस्ट करा और जब इन्होंने इंसिस्ट करा तो फिर पहलगाम कटा। अब देखिए धीरे 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 ना वो धागे खुल रहे हैं। पाकिस्तानियों का है कि शुरू में इन लोगों ने सेलिब्रेट कर लिया और बड़ी बड़ी आसिम मुनीर की फोटो लगा दी, शहबाज शरीफ की फोटो लगा दी और जीत गए जीत गए जीत गए। अब धीरे धीरे पाकिस्तान के अंदर से, इवन इनसाइड, मेजर आदिल राजा लंदन बैठे वो एक बात है, पाकिस्तान के अंदर से अब धीरे धीरे वॉइसेस ये पूछना शुरू कर देते हैं और कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, चाहे वो इनके गलत नाम से अकाउंट बने, क्योंकि पाकिस्तान में उठा के ले जाते हैं। अब वो पूछ रहे हैं कि साहब अगर आपने नई दिल्ली, इन्होंने ये बोला था कि नई दिल्ली के ऊपर हमारे जहाज पहुंच गए, इन्होंने ये बोला था कि हमारे 65-70 जहाज श्रीनगर के ऊपर उड़ रहे थे, ये सब बोला। अब कह रहे हैं साहब कुछ तो प्रूफ होगा, हमें भी तो दिखाओ। इसी बात का तो प्रूफ होगा। प्रूफ उनके सामने सिर्फ एक है, जब वो मरियम के बगल में खड़े हुए असीम मुनीर को देखते हैं। वो प्रूफ क्या है वो आगे बात करूंगा मैं, लेकिन रूसी सुखोई 57E लड़ाकू विमान को लेकर यह बड़ी खबर है। भारत को रूस फाइटर प्लेन का सोर्स कोड देने के लिए तैयार। बहुत महत्वपूर्ण खबर है और यह बताती है क्यों ऑल वेदर फ्रेंड है रूस, और रूस हमारा सबसे करीबी और हर समय वफादार मित्र क्यों हम कहते हैं। 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की पेशकश। फ्रांस सोर्स कोड देने से इनकार कर चुका है। मतलब ये कि फ्रांस की तरफ से जो भी वॉर इक्विपमेंट्स आएंगे वो फाइटर जेट्स ही क्यों ना हो, सोर्स कोड एक बड़ा मसला रहेगा। सोर्स कोड एक तरीके से किसी मशीन की जान समझ लीजिए। और दूसरी तरफ रशिया कह रहा है ठीक है मैं दूंगा आपको फाइटर जेट और साथ में दूंगा सोर्स कोड। इसके मायने क्या हैं सर? देखिए 2-3 चीजें हैं। सबसे बड़ा एक क्वांटम होता है किसी भी बिजनेस का। कल अगर आप फ्रांस को ये बोलते हैं कि हम आपसे 15 स्क्वाड्रन राफेल ले रहे हैं, उदाहरण के लिए 15 स्क्वाड्रन राफेल, सर बेहतर जानते हैं फ्रांस सोर्स कोड नहीं, सिर्फ सोर्स कोड नहीं, जो राफेल का प्रेसिडेंट है ना उसको भी दे देगा, उसको भी बोलेगा कि ये कल से इसका नाम रमेश है, ये इंडिया में पैदा हुआ था। मैं आपको ये इट्स ऑल अबाउट मनी। आप जितना मेक इन इंडिया चाहिए आपको, 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहिए राफेल से, और भाई आपको उतना ऑर्डर देना पड़ा। आज की तारीख में रशिया जो कह रहा है, सर बताएंगे, सर को बेहतर पता है कि ब्रह्मोस मिसाइल आज भी, जो कि मानी जानी मिसाइल है, आज भी अगर आपको किसी देश को बेचनी है आपको रशिया से परमिशन चाहिए होती है। आप बिना परमिशन के रशिया, हाँ आकाश बेचो कोई दिक्कत नहीं, वो आपका अंदर का मामला है, लेकिन ब्रह्मोस, और ये मैंने इंटरव्यू करा था जो हाईएस्ट अथॉरिटी है ब्रह्मोस एरोस्पेस में, सर ये जो उन्होंने मुझे बताया, ये जो सुखोई 57 की बात हो रही है, क्या ये सोर्स कोड इसलिए दिए जाने की बात हो रही है कि हम कई सारे स्क्वाड्रन खरीद ले रहे हैं उनसे? दिनेश मैं बताऊं इसमें थोड़ा सा आपको, तो जो ब्रह्मोस की बात से शुरू करूंगा। ब्रह्मोस में ऐसा है कि इंडियन गवर्नमेंट का 50.5% स्टेक है और रशियन गवर्नमेंट का 49.5% स्टेक है, इसलिए वो प्राइवेट सेक्टर बन गई। अगर किसी का 51% होता तो उसकी बन जाती। अब चूंकि दोनों लोग बीच में हैं तो दोनों की सहमति जरूरी है उसको किसी को भी बेचने के लिए। नंबर 1 पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट, हमने सोर्स कोड की बात की। सोर्स कोड और जो इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ एनी एयरक्राफ्ट ऑफ दिस टाइप, चाहे वो ये आपका F-35 हो या Su-57 हो या मेरे ख्याल से J-35 हो, उसमें 50% से ज्यादा जो कॉस्ट होती है सोर्स कोड की और इलेक्ट्रॉनिक्स की होती है। ये पहली बात समझनी चाहिए, पहले नहीं होती थी। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास सोर्स कोड है तो आप उसमें अपने वेपन्स लगा सकते हैं। जहाज की खास बात होती है कि आप उसमें अपनी मिसाइल लगा सकते हैं, अस्त्र लगा सकते हैं, कि उससे लेना पड़ेगा। तो चूंकि आप अपने अस्त्र लगा सकते हैं तो उसके बाद आपने एक बार खरीद लिया और सोर्स कोड आपके पास है तो आप अपग्रेड कर सकते हैं। सोर्स कोड से आप सारा संचालन करते हैं। तो एक तरीके से समझ लें कि सोर्स कोड जो है किसी एक सिस्टम की
जान होती है, एक तरीके से उसका एक आखिरी दांव, जैसे कहते हैं पहलवान सब बता देता है, आखिरी दांव अपने पास रखता है। तो वो आखिरी दांव। एक मिनट, तो सर फिर बात यह है कि रशिया सोर्स कोड देने के लिए तैयार क्यों हो गया? अब यहां पर रशिया सोर्स कोड देने को इसलिए तैयार हो गया कि दो उसके कारण हो सकते हैं। एक तो रशिया ये समझ रहा है कि अब इस वक्त जो F-35 है उसका दाम करीब करीब 100 मिलियंस है, और जो रशियन एयरक्राफ्ट है उसका दाम है 55 मिलियंस। ओके, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कम है, इसीलिए कहा जाता है इसकी मैन्युवरेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स कम है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम है, मैन्युवरेबिलिटी भी ज्यादा है। अगली खबर देखिए, भारत के ड्रोन से निकला पाकिस्तान का दम। चीन और टर्की के साथ ड्रोन निर्माण की प्लानिंग कर रहा है। भारत के स्वदेशी ड्रोन की दुनिया में बढ़ी डिमांड। कहा जा रहा है ड्रोन के मामले में गुरु ड्रोन का ये जो देश है वो बताएगा कि ड्रोन भी असल में अगर आने वाले दिनों के लिए इसी से सब कुछ कंट्रोल होने वाला है, तो भारत में सैकड़ों कंपनियां इस तरफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ, मैन्युफैक्चरिंग के साथ आगे बढ़ रही हैं, और आने वाले दिनों में सब कुछ बदलने वाला है। चाइना और खास तौर से पाकिस्तान को यह बात समझ में आ गई है, ड्रोन में भी हम ही रूल करने वाले हैं। क्या दिखाई दे रहा है? अभी जो इंफॉर्मेशन आई थी कल परसों ही मैं पढ़ रहा था कि एक जो हमारा कावेरी का इंजन है जिसमें इतना थ्रस्ट नहीं निकल पाया कि तेजस उससे उड़ जाए, उसको एक यूकैव में डाल के घातक नाम का, और उसके अंदर पेलोड होगा, उसके अंदर जेट का इंजन है, उसके अंदर कावेरी का इंजन है, जो आज एज वी स्पीक रशिया में उसकी टेस्टिंग चल रही है। तो वो हम लोग आप ये समझ लीजिए वो अपने आप में एक फाइटर जेट है जो हम लोग बना रहे हैं घातक, अपने आप में फाइटर जेट है, लेकिन उसके अंदर पायलट नहीं। अच्छा, लेकिन उसके अंदर पायलट नहीं है और वो जेट की स्पीड से जा रहा है और उसके अंदर वेपन्स है। यूकैव जब कहा जाता है अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल, मतलब इसमें पायलट नहीं होता, पायलट नहीं है, अनमैन्ड है, बाकी सब कुछ फाइटर जेट जैसा होता है। मिसाइल सब है। AI सोर्स कोड होता है, AI सोर्स कोड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन सोर्स कोड होता है, जो सोर्स कोड की हम बात कर रहे थे वो उसको चलाता है। और इंजन का इसमें जो हमारे पास, हम कावेरी को 65 किलो न्यूटन तक बना सके, हमें 95 अपवर्ड चाहिए था, लेकिन 110 के आसपास 65 तो बना लिया। तो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट में क्योंकि बहुत सारी चीजें और नहीं लगती हैं, सेफ्टी फीचर्स नहीं लगते, उस तरह की सीट नहीं लगती है, तो उसका वजन कम होता है। तो अब आपके घातक अस्त्र शस्त्र जा सकते हैं और जहाज जा सकता है, जैसे गौरव आर्य ने बताया। लेकिन अभी तक ये माना जाता रहा कि ईरान और टर्की खास तौर से ड्रोन के मामले में इन्होंने कुछ खास कटिंग एज कर डाला है। दिनेश, हमने तवज्जो नहीं दी थी, हमने ध्यान नहीं दिया था। हमारे पास तो सारे अब जब ध्यान दे रहे हैं तो देखिए स्टूडियो में भी ड्रोन ही ड्रोन दिखाई दे रहे हैं, और आने वाले दिनों में भारत की ड्रोन में महारत होगी। बता रहा हूं, हमारे पास वो सारी काबिलियत है जो एक ड्रोन को बनाती है, और हमने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। हम तो लाखों में ड्रोन बना देंगे एक साल में। हाँ, ये ड्रोन के मामले में आपको सिनेरियो रियश्योरिंग लगता है भारत का? बहुत ज्यादा। मैं आपको बताता हूं क्यों। कुछ समय पहले था कि हम लोग कहते थे वो भैया वो शादी वाले ड्रोन जो होते हैं ना, मैंने वही ड्रोन सुना था, शादी वाले ड्रोन, और भारत को चाहिए तो फिर आप जनरल एटॉमिक्स अमेरिका से जाके बात करिए, प्रेडेटर है, सी गार्डियन है, ये सारे के सारे ड्रोन। फिर बात आई कि जब तुर्की और ईरान जो है वो बड़ा यहाँ पे हल्ला कर रहे हैं ड्रोन के मामले में। भारत ने जब ड्रोन का इकोसिस्टम शुरू करा कुछ साल पहले, आज की तारीख में पता लग रहा है कि 400, 450, 500 लगभग कंपनियां भारत में ड्रोन की हैं, जिसमें से 350, 400 स्टार्टअप्स हैं भारत में। इट इज इन दैट रेंज। और इसमें से अनमैन्ड और आर्म्ड, अनआर्म्ड दोनों किस्म के ड्रोन्स भारत में बन रहे हैं। इसको लेकर रियलाइजेशन बेशक हिंदुस्तान में थोड़ा देर से दिखाई दिया हो, लेकिन अब अगर आ गए हैं तो हम वहां खड़े होते हैं जहां मसले बड़े होते हैं। पाकिस्तान में तबाही का सबसे बड़ा सबूत आया सामने। नूर खान मुरीद एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीर आई सामने। मुरीद एयरबेस जम्मू कश्मीर नियंत्रण रेखा से 150 किलोमीटर दूर। ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुआ मुरीद के एयरबेस। अब ये कुछ और नई तस्वीरें आ गई हैं। ये एक जो कई आप रोज रोज नया आ रहा है उधर से, और बल्कि ये तो उधर से ही आया है। ये हालत ये बताया जा रहा है मुरीदके में अंडरग्राउंड फैसिलिटी थी ये, और अंडरग्राउंड फैसिलिटी उड़ा दी गई है। तो ये बंकर और अंडरग्राउंड होने की जो बातें कर रहे हैं, कहां बचेंगे? नहीं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इसमें अंडरग्राउंड ऐसी क्या चीज थी जो इन्होंने अंडरग्राउंड। ये देखिए ना सर, ये वहीं से आई ये तस्वीर, जरा आप इसको समझाइए। ये लीजिए आपकी मिसाइल मैं आपके पास देता हूं। ये जो है बताया ये जा रहा है कि मुरीदके में ये जो फैसिलिटी थी, अंडरग्राउंड फैसिलिटी को उड़ा दिया गया, और खुद पाकिस्तान की तरफ से तस्वीरें सामने आई। हाँ,
यहाँ पे घुसा है कुछ जिसको कहते हैं ना कि वो बिल्कुल जैसे कि स्पाइस 2000 यूज करा था एयरफोर्स ने। हाँ, बंकर बस्टर। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि स्पाइस 2000, मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूं जो बालाकोट में हुआ था। जी। एयरफोर्स ने स्पाइस 2000 बॉम्ब डाला। हाँ। तो लोगों ने बोला इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं, हाँ। ऊपर इतना बड़ा छेद था बस। हाँ। अंदर पता लगा खेल हो गया पूरा। तो ये इसके अंदर ये देखिए छेद है, अंदर पूरा खेल हो गया। ये मुझे लगता है, पता नहीं प्रोडक्शन की टीम और ये तस्वीरें, पता नहीं, मुझको लगता है जैसे वो सीटी स्कैन, एक्सरे आसान नहीं होता ना समझना, जी, जी। वैसे ये तस्वीरें होती हैं, एक्सपर्ट ही समझ पाते हैं। लेकिन मुरीद हाँ। मुरीद पर क्या, मुरीद मुरीद- एयरबेस में था क्या क्या हाँ, था, ये यूएई का पूरा वहां पर हिसाब किताब था। अच्छा। तो इन्होंने TB2 लाए थे, उस सब का पूरा हिसाब किताब था। ओछो, अच्छा, ये तो मेन ये ड्रोन वाला मामला था इनका। वही मामला था। अच्छा, ओ। वो